कल पूरे घर की साफ़ सफाई करी, दिवाली की साफ़ सफाई हो गई है, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और ना कल किचन का सारा सामान पहले तो बाहर रखा और फिर सफाई करने के बाद फिर किचन में लगाया। तो ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। फिर पीछे वाली किचन को भी साफ़ करा, वहाँ पे भी सामान लगाया, जो एक्स्ट्रा सामान था बर्तन भांडे वगैरह जो थे सारे उस किचन में रख दिए हैं। मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों किचन हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं। अब पूरे कमरे भी साफ़ हो गए, जाले वाले खिड़की वगैरह सारा साफ़ हो गया है। बस अब थोड़ा घर को समेटना है, मतलब समेटा तो है लेकिन बस ये है कि जो थोड़ा सा डेली फैलता है उस तरह से ही वो समेटना है। और थोड़ा सा पूजा की भी अलमारी साफ़ करनी है। पूजा की अलमारी अभी साफ़ नहीं हुई है, पूजा घर नहीं साफ़ हुआ है अभी, पूजा घर रह गया, वो दोनों बच्चे मिल के कर लेंगे। और कल ज़्यादा मैं ना इतनी थक गई थी ना, दोपहर को तो मैं छोले भटूरे ले आई थी बाहर से, रात को सैंडविच बनाया था और इतना थक गई थी ना। और मेरा ना एक एक काम करके ना इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि मेरे ना सांस फूलने में लग रहा था। मैं तो एक काम करती थी और बैठ जाती थी, मतलब एकदम से मेरे से सारा काम नहीं हो रहा था। और रात को इतना तेज़ मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तलवों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और कल रात में ना जल्दी सो गई थी, फिर 3 बजे नींद खुली थी। बच्चों की टेंशन थी ना दिमाग में कि स्कूल भेजना है, लेकिन मैं फिर सो गई थी। और सुबह फिर मैं 5:30 बजे उठी, फिर मैंने बच्चों का लंच वगैरह बनाया, अपने बच्चों को उठाया और बच्चे अब स्कूल चले गए, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। यहाँ पे से ना किचन को ना मैंने सारा खाली कर दिया था, क्योंकि ना जो भैया आए हैं सफाई करने वाले, ये पीछे की किचन है। सबसे पहले तो पीछे की किचन से ही शुरुआत करी थी, तो यहाँ से ना सारा सामान खाली कर दिया है, बाहर रख दिया है। इसका अब फिर ये दूसरे कमरे का है, जो पीछे वाला कमरा है जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी रहती है। तो मैंने यहाँ पे ना जो कूलर मेरे लगे हुए थे ना दोनों, उनको भी मैंने हटवा दिया है और इस तरह से चादर में लपेट के सफाई करके एक तरफ मतलब रखवा दिया है। और ये देखिए आगे वाली किचन भी खाली करवा दी है यहाँ पे। तो ये सारा सामान मेरी आगे वाली रसोई का है, जो रसोई में यूज़ करती हूँ। तो रसोई में सारे जितने डब्बे थे ना, जितने भी मतलब सब सामान था, रसोई से बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे बस ये जो बिना धुले हुए हैं ना बर्तन, ये ही रखे हुए हैं, क्योंकि अभी वो आएंगी रीना दीदी तो धो देंगी इनको। तो मैंने इनको खाली नहीं करा था, बस मैंने सिंक में ही इनको इकट्ठा कर दिए थे और बाकी सारी किचन को मैंने खाली कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सामान को बाहर रख दिया था। और यहाँ पे देखिए किचन की ना अभी थोड़ी बहुत सफाई रह गई है और सामान भी रह गया है यहाँ पे। तो इसको गैस वैस को भी ना मैं बाहर रख दूँगी। और मेरे कमरे की ये खिड़की वगैरह हो गई है, बहुत बढ़िया करके भैया ने साफ़ कर दिए और सारे जाले निकाल दिए। और जो ये मेरे कमरे में ना पेठी गत्ता का सामान रखा हुआ था ना, इसको भी मैंने निकलवा दिया है सारा। और बाहर से भी सारी खिड़की साफ़ हो गई हैं और अंदर से भी साफ़ हो गई हैं। ये 2 भैया आए थे सफाई करने, इनके साथ मुझे भैया के साथ लगना पड़ा था सफाई करने का। ये तो सिर्फ अपना जाला वगैरह झाड़ रहे थे, बाकी सारा सामान काम मुझे करना पड़ रहा था। और हमने ना जैक्सन को ना बांध दिया था, क्योंकि गेट ना दोनों तरफ के खुले हुए थे, तो इस वजह से मुझे जैक्सन को बांधना पड़ा। भैया बार बार आना जाना कर रहे थे। और दोपहर के टाइम तो मैं बाहर से ही ले आई थी, छोले भटूरे ले आई थी, दो प्लेट ले आई थी। और यहाँ पे ना मार्केट ना बहुत अच्छी तरह से ना सज रखा था, दिवाली के दिवाली के लिए तैयारियाँ हो रही थी। मतलब इस दुकान में ना पूरा मिठाइयों से ही मतलब भरा पड़ी थी ये दुकान। तो ये देखिए चॉकलेट मिठाइयाँ, सोन पापड़ी, ये सब है यहाँ पे। और इस टाइम ना ये देखिए पूरी किचन मेरी ना साफ़ हो गई है, खिड़की विड़की भी साफ़ हो गई हैं। और ये खिड़की का ना अब मैंने आगे सब का हिस्सा नहीं खोला, पीछे वाला ही खिड़की खोल ली है। और ऊपर की भी 2 खिड़कियाँ मैंने खुलवा ली हैं। और किचन देख लिए पूरा साफ़ हो गया है, नीचे की स्लैब वगैरह भी सब साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल क्लीन हो गई। और जो ये टाइल वगैरह लगी हुई थी दीवारों पे, ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया, सारे जाले वगैरह सब साफ़ हो गए। और रात को ना बच्चे कहने लगे सैंडविच बनाने के लिए, और मेरा ना ज़्यादा खाना बनाने का
भी मन नहीं था। पैरों में ना इतना तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था। और लास्ट में तो जबकि मैंने आलू वगैरह सब उबाल दिए थे, लेकिन सैंडविच वगैरह नहीं बना पाई। सब्जी वगैरह मतलब पिट्ठी वगैरह सब बना दी थी, फिर नोनू ने बनाई थी। और देखिए मैंने अपनी रसोई में ना सामान लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब पूरी किचन को मैंने डब्बे जितने भी थे सारे धो धो के मैंने सारे डब्बों को ना और सुखा के मैंने सारे अच्छी तरह से लगा दिए थे। पूरी रसोई को मैंने अपना अच्छी तरह से डब्बे धो धा के लगा दिए थे, इस तरफ भी लगा दिए थे। अब की बार थोड़ा सा मैंने अपनी रसोई में चेंज किया है और अब थोड़ा मेरा ना खाली खाली भी लग रही है, क्योंकि जो मेरी रसोई में ऊपर एक्स्ट्रा बर्तन थे ना बड़े बड़े, वो सारे निकाल के मैंने उस वाली किचन में मतलब लगा दिए थे। और यहाँ पे मैं नोनू को कह रही थी कि जो ये सामान इसने ना उससे मंगवाया, ब्लिंकिट से मंगवाया है ये, तो मैं कह रही थी इसे अब रसोई में जाके रख आओ, क्योंकि मेरा कोई काम करने का इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत मतलब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने रसोई में ना अपने ना ऊपर नीचे अखबार बिछा के पूरा साफ़ कर दिया। और जो ये बड़े डब्बे थे ना ये थोड़ा खाली हो गए थे कुछ, तो इनको भी मैंने ना अच्छी तरह से धो दिया था, साफ़ कर दिया था, बिल्कुल क्लीन कर दिया था। और इनको मैंने अभी ऊपर रख दिया। जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी ना, अब मैं दिवाली में राशन लेके आऊँगी ना, तो जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो फिर इनको मैं मतलब यूज़ कर लूँगी। लेकिन मैंने अभी अच्छी तरह से धो धा के अपना रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस पे खूंटी पे मैंने जो बड़े बड़े मेरे बर्तन होते टांगने वाले बर्तन, उनको भी मैंने टांग दिया है। और ये मतलब रात का टाइम है और ये फिर अगले दिन सुबह का टाइम है। देखिए ये 2 कट्टे ना भर के कूड़ा निकला है, कूड़ा क्या गत्ते निकले हैं मतलब रद्दी। और ये कूड़ा आगे का है, पीछे का तो ये कूड़ा है जो पीछे की रसोई से निकला है। इतना कबाड़ा देखिए पीछे की रसोई में भरा पड़ा था, सारा कबाड़ा मैंने निकाल के फेंक दिया। जितना भी हमारे घर में कबाड़ था ना सबको फेंक दिया। ये बच्चों के बूट वगैरह भी हैं, ये छोटे हो गए, ये मैं कूड़े वाले भैया को दे दूँगी अगर ले जाएंगे तो। ये पीछे की किचन देखिए कितनी साफ़ कर दी है। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान था ना सबको मैंने यहीं ला के रख दिया है। और ये कुछ खाली डिब्बे हैं। अब जाड़े आ रहे हैं ना, तो मैं अचार वगैरह बनाऊंगी, मूली का अचार वगैरह, मिर्च का अचार, तो मैंने उनके यूज़ के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे जितने भी नए जूते इनके थे या बच्चों के थे ना तो डिब्बे में भर दिए और बाकी ऐसे रख दिए। और यहाँ पे ना कुछ लकड़ियाँ रखी हैं जो हम जाड़ों में जला लेंगे, क्योंकि हमारी एक मेज़ थी ना वो टूट गई, तो वो लकड़ी मैंने ना संभाल के रख ली अपनी।